प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको समास के बारे में बताने जा रही हूँ। समास जो इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पाठ्यक्रम का विषय भी है और साथ ही ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और हिंदी के बारे में पूछा जाता है तो समास को ज़रूर उसमें रखा जाता है। समास को यहाँ मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। संस्कृत की तरह अगर समास को समझाया जाए तो ये बहुत चीज़ों को नहीं समझा जा सकता है। और मैं जो समझाने जा रही हूँ समास, इसको समझने के बाद आप जब समास का विस्तृत रूप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके आधार पे समास को पढ़ाने जा रही हूँ। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, यानी कि अधिक बात को कहने के लिए थोड़ी से शब्दों का प्रयोग करना। समास की अगर परिभाषा लें तो दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें समास कहते हैं। फिर से सुनिए, दो या दो से अधिक शब्द जब अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो समास कहलाते हैं। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? जो अलग करता है। जैसे कर्ता ने कर्म को क्रिया से, इसमें क्या है? से, ने, का, ये सब है विभक्ति। तो इन विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ समास का निर्माण होता है। समास और संधि में मूल अंतर ये है कि वर्णों के मिलने से संधि बनते हैं। वर्ण यानी कि जिनका खंडन नहीं हो सकता है, जो खंडित नहीं किए जा सके, जो तोड़े नहीं जा सके, और वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। और वही शब्द जब अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर एक हो जाते हैं तो वो समास का रूप ले लेते हैं। समास जो है मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और उसके बाद द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास में जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव शब्द का अर्थ है जिसका अव्यय होना या जो अव्यय न हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन रात, दरअसल, हर वक्त, हर रोज, हर साल, ये क्या है? अव्ययी भाव है। इनका पहला पद क्या है? हर साल, इसमें हर जो है अव्यय है। प्रतिदिन, इसमें प्रति क्या है? अव्यय है। दिन संज्ञा हो है। उसके बाद से जब दो शब्द एक ही बारंबारता में आते हैं तो भी वहाँ अव्ययी समास होता है। जैसे दिनों दिन, धड़ाधड़, बीचों बीच, हाथों हाथ, या फिर आप ही आप, घर ही घर, मन ही मन, ये सारे चीज़ जो हैं अव्ययी भाव समास के हैं। ये सारे समास अव्ययी भाव हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, अगर हम राजपुत्र पे कोई एक वाक्य बनाते हैं तो राजपुत्र जा रहा है, यहाँ, या फिर राजकन्या, राजकन्या जा रही है। यहाँ जो जाने
यानी कि क्रिया यहाँ जाना है, तो जाने का जो प्रयोग है वो कन्या या पुत्र के अनुसार हो रहा है। इसमें प्रधानता राजा की नहीं है, राजपुत्र की है। यही जब राजा का पुत्र अपने विग्रह को छोड़कर यानी विभक्ति चिन्ह को छोड़ देगा तो वो राजपुत्र हो जाएगा। राजा की कन्या, इसमें की जो शब्द हटा देंगे, जो विग्रह है, विभक्ति है, तो वो राजकन्या हो जाएगी। यहाँ जो भी वाक्य बनेगा वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो अंतिम पद होगा उसके अनुसार बनेगा। तो यहाँ अंतिम पद की प्रधानता है। तो जहाँ अंतिम पद प्रधान होते हैं उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है वो समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसके बाद से आता है बहुव्रीहि समास। जिस समास में प्रयुक्त शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता बल्कि उसका दूसरा ही कोई रूप बाहर से आकर अर्थ देकर प्रधान बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, जिसके 10 है आनन, मतलब 10 मुख हैं, तो ये दशानन किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये रावण के लिए। इसके बाद जैसे चतुर्भुज, जिसकी भुजाएं 4 हैं, ये चतुर्भुज किसके लिए होता है? तो ये भगवान विष्णु के लिए। या अष्टभुजा, तो ये अष्टभुजाएं किसकी हैं? तो ये देवी का प्रतीक है। बहुव्रीहि समास को मैंने आपको द्विगु समास के पहले इसलिए बताया क्योंकि द्विगु समास में कहीं कहीं और बहुव्रीहि में समानता है। जैसे द्विगु समास, जिस समास का पहला अक्षर जो है वो संख्यावाचक हो, उसको द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास क्या है? जिसका पहला अक्षर जो है या पहला वर्ण जो है वो संख्याधारक होता है। जैसे त्रिभुवन या फिर त्रिफला, तीन काल, त्रिकाल, पंचवटी, ये सब क्या है? चौराहा, चौमास, चार दीवारी, ये सारे जो हैं द्विगु समास हैं। अब प्रश्न ये है कि दशानन क्यों नहीं है द्विगु समास, ये बहुव्रीहि क्यों है? चतुर्भुज क्यों बहुव्रीहि समास है? तो ये क्या है कि दशानन जो है ये रावण के लिए आरूढ़ हो गया है। ये दशानन रावण को ही कहा जाता है, जिसके 10 मुख हैं। इसको हम द्विगु समास नहीं कहते हैं। द्विगु समास में केवल पहला जो अक्षर है वो संख्यावाचक अवश्य होगा, लेकिन वो कोई अलग से अर्थ नहीं देगा या फिर बाहरी कोई अर्थ आके प्रधान नहीं बन जाएगा। तो ये द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में यही अंतर होता है। बहुव्रीहि समास में अलग से, चाहे वो संख्यावाचक हो या फिर जैसे पीताम्बरधारी या पीताम्बर जो है, ये बहुव्रीहि समास है। तो बहुव्रीहि समास में वो संख्यावाचक हो या ना हो, लेकिन वो बाहरी पद प्रधान हो जाता है, इसलिए उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। और द्विगु समास में पहला अक्षर जो है वो संख्यावाचक होगा, तो वो द्विगु समास है। उसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वो है जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसमें किसी एक पद को प्रधानता नहीं प्राप्त है, दोनों पद समान रूप से प्रधान है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, इसमें न माता ज़्यादा प्रधान है न पिता ज़्यादा प्रधान है, दोनों समान रूप से हैं। या फिर आगा पीछा, लेन देन,
उतार चढ़ाव, जिसमें दोनों पद प्रधान हैं, ये द्वंद्व समास है। समास को ये बड़ी ही सरल भाषा में हमने इसको समझाया है। आप इसको देखें, इसके बाद से आप जब समास का अध्ययन करेंगे तो समास आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।